नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं अपनी स्टोरी लेकर आई हूँ एक बार फिर से आपके सामने, द कारपेंटर्स हाउस। आज मेरी स्टोरी का नाम है द कारपेंटर्स हाउस। कारपेंटर्स कौन होते हैं? बढ़ई, एपोस्ट्रोफी एस। इसका क्या सेंस है? का के की, तो कारपेंटर का, हाउस मीन्स घर। तो स्टोरी का नाम क्या हुआ? कारपेंटर का घर, द कारपेंटर्स हाउस, बढ़ई का घर। मैं स्टोरी को रीडिंग करूंगी और साथ साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी हिंदी भी आप लोगों को बताती जाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीडिंग साथ साथ करती रहूंगी, तो आप ध्यान से देखें, आप भी रीडिंग करें साथ साथ और अच्छे से स्टोरी को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कारपेंटर्स हाउस, बढ़ई का घर। घनश्याम हैड ऑलवेज बीन एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मेसन। मेसन, इसको कैसे रीड करेंगे? मेसन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेसन। मेसन कौन होता है? राज मिस्त्री। राज मिस्त्री। मेसन कौन होता है? राज मिस्त्री। तो घनश्याम क्या थे? घनश्याम हमेशा से, ऑलवेज बीन हमेशा से, एन ऑनेस्ट एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग मेसन राजमिस्त्री थे। ही वॉज गेटिंग ओल्ड and so wanted to retire and relax with his family. He was getting old. क्या मतलब है इसका? वह बूढ़ा या वह बूढ़े हो रहे थे। He was getting old. वह बूढ़ा हो रहा था। And so wanted to retire. Retire means मतलब रिटायरमेंट, मतलब जो जिस काम को हम कर रहे हैं उससे छुट्टी ले लेना हमेशा के लिए। तो वह बूढ़ा हो रहा था, एंड सो वांटेड टू रिटायर एंड रिलैक्स विद हिज फैमिली। और वह बूढ़ा क्या करना चाहता था? इसलिए वह रिटायर होकर अपने परिवार के साथ क्या करना चाहता था? आराम करना चाहता था। वन डे ही स्पोक टू हिज एम्प्लॉयर मिस्टर रॉय अबाउट हिज डिसीजन। डिसीजन मीन्स निर्णय। वन डे ही स्पोक टू हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जहां पे जिसके हम वो काम करता था, यानी कि उसके मालिक। उसने अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक से क्या कहा एक दिन? कि उसने कहा एक दिन उन्होंने अपने नियोक्ता या इसको क्या बोल सकते हैं? नियोक्ता या मालिक या जिसके अंदर आप काम करते हैं, मिस्टर रॉय, उनका नाम क्या था? मिस्टर रॉय से अपने निर्णय के बारे में क्या किया? उसने बात की। स्पोक, बात की। मिस्टर रॉय अंडरस्टूड घनश्याम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर रॉय जो थे, वो जो घनश्याम ने मतलब जो कहना चाहते थे वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए थे, बट वॉज सॉरी टू लेट वन ऑफ हिज बेस्ट वर्कर्स गो। मिस्टर रॉय ने घनश्याम की बात को समझा, लेकिन क्या हुआ था? उन्हें अपने सबसे अच्छे कार्यकर्ता, मतलब जो वर्कर्स, मतलब जो उसके यहाँ कार्य कर, वो काम ही तो करता था उसके यहाँ, अपने सबसे अच्छे वर्करों में से एक का जाना का जो था, उनको दुख था कि भाई उसको मतलब इस चीज का दुख हो रहा था कि कहीं वो चला जाएगा तो कैसा फील होगा, क्या, क्योंकि वो बहुत अच्छे कौन थे? राजमिस्त्री थे। कौन? घनश्याम। ही आस्क्ड हिम इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस। उन्होंने उससे कहा कि भाई, उससे पूछा कि क्या वह सिर्फ एक और घर बना सकता है। ही आस्क्ड हिम इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, कि एक और घर बना सकता है। ही एडेड दैट दिस वॉज अ पर्सनल रिक्वेस्ट। और उसने साथ में क्या बोला? उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत अनुरोध है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये ना मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको कि एक घर और बना दो आप। ये देखो यहां ये उसको बोल रहे हैं। घनश्याम एग्रीड रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली का मीन्स क्या होता है? रिलेक्टेंटली मीन्स होता है अनिच्छा, मतलब अपनी बिना इच्छा के। घनश्याम एग्रीड रिलेक्टेंटली बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू से नो टू एन एम्प्लॉयर हु हैड बीन मोर देन फैमिली टू हिम। क्या सेंस निकल कर आया उसका? कि घनश्याम जो था अपनी अनिच्छा के बिना क्या हो गया?
एग्री तो हो गया, सहमत हो गया, क्योंकि बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसे नियोक्ता जो उसके एम्प्लॉयर थे जिन्होंने उसको जिंदगी भर काम पे रखा, काम दिया, ऐसे नियोक्ता को ना कहना, नो कहना क्या था उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? जो कि उसके लिए जो क्या थे, फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर थे। वो अपने एम्प्लॉयर को अपनी फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर मानता था। As days passed, however, he noticed that much as he tried, he was unable to put his heart and soul into his work. Soul means आत्मा, heart means हमें पता है दिल, मतलब मन, यहां पे मन कह सकते हैं। क्या है कि as days passed, however, he noticed that much as he tried, he was unable to put his heart and soul into his work. हालांकि दिन जो थे, as days passed, दिन जो बीतने के साथ उसने उतना ही नोटिस किया। उसने क्या देखा, उसने क्या नोटिस किया कि वो जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था, जितना अपने प्रयास किए, वह अपने काम में क्या कर रहा था, अपना मन और अपनी आत्मा क्या कर रहा था, काम में नहीं लगा पा रहा था, अपना काम में लगा पाने में असमर्थ हो रहा था। अनेबल मतलब असमर्थ। His workmanship was sloppy and he did not mind using inferior materials. क्या मतलब है स्लोपी मीन्स कि मतलब उसका स्लोपी का मतलब क्या निकल के आया है कि हीज वर्कमैनशिप वॉज स्लोपी, मतलब जो काम कर रहा था ना, तो उसके काम करने की जो एक बहुत अच्छी इच्छा जिससे वो मेहनत से काम करता था, वो ढलती जा रही थी, मतलब उसका मन नहीं हो रहा था। एंड ही डिड नॉट माइंड यूजिंग इंफीरियर मटेरियल, इवन जो वो एक ऐसा काम, इंफीरियर मतलब जो अच्छी घटिया सामग्री, अच्छी सामग्री नहीं थी, उसका उपयोग करने में भी उसको कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। हिज वर्कमैनशिप वॉज स्लोपी, उनकी कारीगरी खराब थी, और उन्हें एंड ही डिड नॉट माइंड, और उन्हें घटिया सामग्री का उपयोग करने में भी कोई भी खराबी या कोई भी आपत्ति नहीं लग रही थी। फाइनली ही somehow managed to finish his work. आखिरकार, फाइनली आखिरकार वह किसी तरह अपना काम क्या कर पाया, खत्म करने में कामयाब रहा। फिनिश हिज वर्क, अपना काम खत्म करने में कामयाब हो गया, कि मतलब अब उसने वो मकान बना डाला, जैसे भी बनाया। मिस्टर रॉय टुक अ गुड लुक अराउंड द हाउस। मिस्टर रॉय टुक अ गुड लुक अराउंड द हाउस। क्या हुआ कि मिस्टर रॉय ने क्या किया कि चारों ओर अच्छे से नजर डाली उस घर पे, जो हाउस बनाया था उस पे। दो ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट, ही नोटिस दैट गुड क्वालिटी विच हैड बीन घनश्याम्स स्टैम्प वॉज सडनली मिसिंग। क्या हुआ कि दो मीन्स यद्यपि, हालांकि, यद्यपि ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट, मतलब उन्होंने क्या किया, इस बात को बोला नहीं, हालांकि उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। एक्सप्रेस मतलब इजहार करना। लेकिन क्या हुआ, ही नोटिस दैट, उन्होंने देखा कि गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मतलब अच्छा गुणवत्ता, जो कि घनश्याम की स्टैम्प मतलब पहचान थी कि हाँ भाई घनश्याम एक बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा राजमिस्त्री है, जो भी वो काम करता है पूरी बढ़िया एकदम अपनी छाप छोड़ देता है कि हाँ, और कोई भी पहचान लेगा कि हाँ ये घनश्याम ने काम किया है। वो सडनली मिसिंग, उनको उस काम में नजर नहीं आई, यानी कि गायब थी। तो क्या सेंस आया, हालांकि उन्होंने इसका इजहार नहीं किया और उन्होंने देखा कि अच्छी गुणवत्ता जो कि घनश्याम की मोहर थी, यानी कि छाप थी, कथित तौर पर क्या थी, वो उस घर में गायब थी, वॉज सडनली मिसिंग। मिस्टर रॉय देन टर्न टू द मेसन एंड सेड, वो उसके पास वापस आए और बोले, दिस इज योर हाउस घनश्याम, माई गिफ्ट टू यू। क्या बोला उन्होंने कि ये जो है दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है घनश्याम, माई गिफ्ट टू यू मतलब ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सो सेइंग ही हैंडेड ओवर द हाउस कीज टू अ बिविल्डर्ड घनश्याम। बिविल्डर्ड का मतलब क्या होता है, घबराया हुआ, घबराना होता है।
तो क्या हुआ, सो इस तरह से, सो सेइंग, ये कहते हुए, इतना कहकर क्या हुआ, उसने घबराते हुए बिवल्डर घनश्याम के घर की चाबियां सौंप दी, हाउस की उसको दे दी। इफ ओनली घनश्याम हैड नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, हिज एटीट्यूड टू हिज वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। क्या मतलब है, यदि घनश्याम को पता होता कि वह जो घर बना रहा है ना, वो उसका अपना काम के मतलब अपना घर है, अपना घर बना रहा है। इफ ओनली घनश्याम हैड नोन ही वाज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, हिज एटीट्यूड टू हिज वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसका जो रवैया था घर बनाने के प्रति, जो वो नीरस होके बना रहा था, उसको कैसे बनाता, पूरी लगन के साथ, एकदम उसका काम करने का जो एटीट्यूड था वो अलग ही होता। इट मीन्स कि वो पूरी इच्छा और मन और आत्मा साहस से उसको मन से बनाता उस घर को, अगर उसे पता होता कि ये मेरा खुद का घर बना रहा हूं मैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई हमारे पास, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स एट ऑल टाइम्स। इट मीन्स हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास हमें करना चाहिए, यानी कि हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। हम चाहे कभी भी किसी काम को कर रहे हो, दिन रात, कभी भी, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो, लेकिन हमें उस काम को, जब हम किसी काम में लग गए हैं तो उसके लिए हमें अपने बेस्ट एफर्ट, अपना पूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू।